देखिए टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 25, 40 और 50 दिन में पूरा कर लेते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। सी अकेला बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म करेगा। ये क्वेश्चन देखो बहुत इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके बहुत आते हैं। तो देखो कैसे करते हैं। ए बी सी तीनों की बात की गई है, देख लो सबसे पहले ए बी सी, ठीक है। अब कितने कितने दिन में कर रहा है ये, ए 25 में कर रहा है, बी 40 दिन में और सी 50 दिन में, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले टोटल वर्क निकालना, टोटल वर्क निकालना, ठीक है। कुल कार्य कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेंगे तीनों का, और एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना है, जो बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ना स्टार्ट करना है। तो जैसे ही हमें ऐसा नंबर मिल गया कि जो इन दोनों से भी डिविजिबल हो, तो वो हमारा क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 50 50 दूनी 100, अब 100 40 से नहीं कटेगा ना, तो 50 दिया 150, अब 150 से 40 से नहीं कटेगा, तो क्या आएगा 200, ठीक है। 25 से भी डिविजिबल है और 40 से भी डिविजिबल है। अब ये जो 200 आया है 200, ये हमारा आया है कुल कार्य, क्या बोलेंगे इसको, कुल कार्य, ठीक है। अब ए जो है किसी काम को 25 दिन पूरा कर सकता है, ठीक है। कुल कार्य कितना है 200। अब जो 200 आया है ये हमारा आया है 2, ये कुल कार्य है, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं कि एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। 25 दिन में ए जो है किसी काम को 25 दिन में पूरा कर लेता है और टोटल वर्क कितना है हमारा 200, इसका मतलब उसने एक दिन में कितना काम किया होगा 8, है ना। 200 डिवाइडेड बाय 25। ऐसी बी ने कितने दिन में करा होगा, बी एक दिन में कितना काम करता है 200 डिवाइडेड बाय 40, यानी कितना आ जाएगा 200/40 कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे कितना आएगा 4, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ए जो है एक दिन में 8 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है और सी एक दिन में 4 काम करता है। जब तीनों मिल जाते हैं, यानी कि ए बी सी जब तीनों मिल जाते हैं एक दिन में, तो कितना काम करेंगे 8 + 5 13, 13 + 4 यानी कि 17, ठीक है। जब तीनों मिल गए तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 17। अब देखोगे यहां पर क्या कहा है, लेकिन तीनों ने काम तो करना स्टार्ट किया, लेकिन 2 दिन बाद भाई यहाँ पे बाद लिखा है, ठीक है। 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए बिल्कुल, कि जब काम करना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग के जो 2 दिन थे, स्टार्टिंग के 2 दिन ए बी सी तीनों ने एक साथ काम किया है, तीनों ने एक साथ काम किया है। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे एंड सो ऑन, ठीक है। तो पहले दिन भी और दूसरे दिन भी ए बी सी और ए बी सी तीनों ने एक साथ काम किया। जब ए बी सी तीनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं 17, तो 2 दिन में कितना काम किया उन लोगों ने 34 काम कर लिया, ठीक है। उसके बाद ए ने कहा भी मैं तो जा रहा हूं, मैं थक गया, अब ए चला गया। अब देखो आगे क्या लिखा है, उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, फिर से उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। स्टार्टिंग के 2 दिन तो तीनों ने एक साथ काम किया, फिर लड़ाई हो गई, ए काम छोड़कर चला गया, ठीक है भाई। फिर कौन काम कर रहा है अकेला, बी और सी काम करें, थर्ड डे भी, फोर्थ डे भी और फिफ्थ डे भी, बी और सी, यहाँ पे बी और सी। लेकिन 3 दिन बाद, मतलब जब जैसे छठा दिन आया, छठे दिन में कहा बी ने कि मैं तो काम छोड़ के जा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 दिन तक केवल किसने काम किया, बी और सी ने। तो बी और सी एक दिन में कितना करेंगे 5 + 4 9, है ना, बात समझ में आ रही है। बी और सी, भाई बी एक दिन में 5 काम करता है, सी एक दिन में कितना काम करता है 4। जब दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना काम होगा 9। तो अगले 3 दिन किन्होंने काम कराया, केवल बी और सी ने, ए नहीं था, ए तो काम छोड़ के चला गया, यानी कि कितना 9 × 3, भाई एक दिन में दोनों ने कितना काम किया 9, 3 दिन तक काम कराया ना, तो 9 × 27, ठीक है। अब इतना काम हमारा हो चुका, कितना 34 पहले हुआ, 27 अब हो गया, 7 और 4 11, यानी कि 61 काम हो चुका। टोटल वर्क कितना था 200 में से 61 माइनस कर दो,
कितना आ जाएगा आपका 139। 139 काम अभी भी बचा हुआ है। अब वो कौन करेगा? वो करेगा अकेला सी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब कितने दिन में काम करेगा? तो 139 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि सी एक दिन में कितना काम करता है? 4। तो 4 तिया 12, कितना आ जाएगा? 4 चौक 16 और 3 यानी कि 34। ठीक है, सॉरी 34। 34 सही 3/4। 34 सही 3/4 दिन, ये इसका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।